हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का द इग्नू हेल्पर पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी को बीपीएससी 101 का यूनिट 1 जो है वो पढ़ाने आई हूँ। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। इस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, बीपीएससी 101। इसके अंदर आपके 3 ब्लॉक रहेंगे, ठीक है, 3 ब्लॉक रहेंगे और इसके यूनिट्स कितने रहेंगे? 12 यूनिट रहेंगे, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो आपका ब्लॉक 1 है, इसमें है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसके अंदर कितने यूनिट है? यूनिट 1 और यूनिट 2। और यहाँ पे है आपका ब्लॉक नंबर 2। इसके अंदर कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ऐसे ही थर्ड यूनिट है जो लोकतंत्र का व्याकरण, ठीक है। इसके अंदर कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5, ठीक है। जो थर्ड यूनिट है आपका, इसमें 5 चैप्टर है और जो सेकंड यूनिट है आपका, इसमें भी 5 चैप्टर है। और जो फर्स्ट आपका ब्लॉक है उसके अंदर 2 यूनिट है, ठीक है। कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। तो आज हम चलते हैं, आपको फर्स्ट यूनिट कराते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? 2 दृष्टिकोण, मानक और अनुभव जन्य, ठीक है। इसकी ये बताते हैं आपको किसकी ये जो यूनिट है, ठीक है, ये जो है आपका यूनिट 1, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो चलिए हम अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देख रहे हैं हम खंड 1 है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसका परिचय देख लीजिए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी चैप्टर का जो इंट्रो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आंसर भी छुपे होते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट जो है राजनीतिक सिद्धांत और पारस्परिक शर्तें, ये देखेंगे, ठीक है। आज हम राजनीतिक सिद्धांत का विकास देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका विकास क्या है या कैसे हुआ, ठीक है। फिर राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, ठीक है, ये देखेंगे। फिर मूल सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व को जानेंगे, ठीक है। इसके 2 है सब टाइटल है, ठीक है। क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत्यु हो चुका है? राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, ठीक है। फिर हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत के 2 राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, ठीक है। सॉरी, इसमें क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण, अनुभवजन्य दृष्टिकोण और समकालीन दृष्टिकोण, ठीक है। इसके ये देखेंगे हम और यहाँ पे आपका सारांश आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर देखते हैं हम। थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है इसका परिचय? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के मूल क्षेत्रों में से एक है। शैक्षणिक अनुशासन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत बिल्कुल हाल ही में उभर कर आया है, ठीक है। शैक्षणिक अनुशासन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत बिल्कुल अभी में उभर कर आए। इससे पहले इस उद्यम के जो लोग शामिल थे वे खुद को दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक मानते थे, ठीक है। बौद्धिक परंपरा जो कि तत्काल व्यवहारिक चिंता के क्षेत्र को बढ़ा देते हैं के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक उपयुक्त शब्द और यह लोगों के सामाजिक रूप से
सह अस्तित्व को महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखता है, ठीक है। और राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान था और सिद्धांत के बिना विज्ञान नहीं हो सकता। क्या है राजनीतिक, ये देखिए आप, राजनीतिक, एक मिनट, राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान था और सिद्धांत विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अतः राजनीतिक सिद्धांत वैध रूप से और सटीक रूप से, ठीक है, वैध रूप से और सटीक रूप से राजनीतिक विज्ञान के पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से, क्या है, यहां से देखो, ठीक है, यहां से राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान था और सिद्धांत के बिना विज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वैध रूप से, ठीक है, ऑफिशियली रूप से और सटीक रूप से राजनीतिक विज्ञान के पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। हमने इसका परिचय देख लिया, अब हम चलते हैं आगे। इसमें है राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत और उसके समानार्थी शब्द जैसे राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के बीच अंतर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यद्यपि बहुत से लोग विनिमयता के अनुसार व्यवहार करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच भेदभाव आधुनिक विज्ञान द्वारा बौद्धिक धारणाओं में सामान्य बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। ओके, राजनीतिक विज्ञान ने राजनीतिक और राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवहारिक सामान्यीकरण और कानून प्रदान करने की कोशिश की है। ये देखिए क्या है, ये राजनीतिक विज्ञान ने राजनीति और राजनीतिक व्यवहार के बारे में व्यवहारिक सामान्यीकरण और कानून प्रदान करने की कोशिश की है, ठीक है, ये इसका है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं और संस्थानों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार पर दार्शनिक या नैतिक मानदंड को दर्शाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या है? राजनीतिक घटनाओं, ठीक है, और राजनीतिक संस्थानों और ठीक है, और वास्तविक राजनीतिक, ठीक है, जो वास्तविक राजनीतिक व्यवहार है पर दार्शनिक या नैतिक मानदंड को दर्शाता है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ोगे? यहां से लेकर ये जो लाइन है, ठीक है, ये पूरा राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध में, ठीक है। क्या है राजनीतिक सिद्धांत, ये बताना है इसमें। फिर देखिए, एक अच्छी राजनीति व्यवस्था में प्रश्न उठाना महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें कोई एक प्रश्न उठना क्या है? महत्वपूर्ण है, जो कि एक बड़ा और अधिक मौलिक प्रश्न का हिस्सा है। मुख्य रूप से जीवन के आदर्श रूप को मनुष्य को बड़े समुदाय के अंदर विस्तार करना चाहिए, ठीक है। जीवन के आदर्श रूप को, ठीक है, मनुष्य को बड़े समुदाय के अंदर विस्तार करना चाहिए। तत्काल और स्थानीय प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया में यह स्थायी मुद्दों को संबोधित करता है। यही कारण है कि शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक बनता है। राजनीतिक सिद्धांत के महान ग्रंथों में शानदार कार्यों की बात करें तो इसमें जरूरी महान साहित्यिक कार्य मिल जाएंगे, जो कि स्थानीय मामलों के बावजूद जीवन और समाज की स्थायी समस्याओं से निपटाता है, ठीक है। क्या स्थायी समस्याओं से निपटता है? इसमें शाश्वत ज्ञान की उत्कृष्टता शामिल है और यह किसी भी सांस्कृतिक स्थान, लोगों या काल की विरासत नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति से संबंधित है, ठीक है। क्या है ये? ठीक है, किसी भी लोक, ठीक है, क्या है? किसी भी संस्कृति, स्थान, लोगों या काल की विरासत नहीं है, ठीक है, ये बल्कि क्या है? पूरी मानव जाति से संबंधित है। विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांत को किसी घटना की सही या अंतिम समझ के रूप में
नहीं माना जाता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसे किसी भी घटना के सही, ठीक है, कि सही है या ये लास्ट है, ऐसा नहीं माना जाता है। एक घटना का अर्थ नए दृष्टिकोण से हमेशा भविष्य की व्याख्याओं के लिए खुला रहता है। ठीक है, जो भी कोई घटना होती है उस जो उसके नए दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, नए दृष्टिकोण होते हैं, हमेशा क्या है, भविष्य की व्याख्या के रूप में खुला रहता है। प्रत्येक की व्याख्या और विश्लेषण एक विशेष दृष्टिकोण या राजनीतिक जीवन से संबंधित होती है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देते, स्किप कर देते। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसमें है ये आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का विकास, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है तो ये पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत में विकास हमेशा समाज में होने वाले परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांत में विकास है वो क्या करता है, समाज में होने वाले परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, प्रतिबिंबित कैसे करता है, ये विभिन्न समय पर उभरती चुनौतियों के जवाब में राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो भी समय है, ठीक है, उसमें जो उभरती चुनौती, ठीक है, जो भी चुनौतियां आती है, ठीक है, उसके जवाब में, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के हेगेल का प्रतीकात्मक लक्षण इस संदर्भ में कि मिनर्वा का उल्लू तब उड़ान भर लेता है जब अंधेरे की परछाई बढ़ जाती है, ये बहुत युक्त है। हालांकि हमें यह याद रखना अच्छा होगा कि राजनीतिक चिंतन जो कि सामाजिक चुनौतियों के कारण भी उभरता है, समय के साथ साथ स्थान के साथ भी बंधा हुआ और इसलिए सिद्धांत से अलग है, जो ऐसी बाधाओं को तोड़ता है और साबित करता है कि राजनीति की अद्भुत घटनाओं को अलग अलग प्रकृति और उत्पत्ति के संदर्भ में अच्छे से समझा जा सकता है और व्याख्या की जाती है। ठीक है, आप जो ये है इसमें ये वाला पढ़ लेना, 1.3 इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है, सॉरी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना। हाँ, इसको पढ़ लेना। ऐसा होता है क्योंकि विचारधारा और पूर्वाग्रहों से सिद्धांत को परिष्कृत और शुद्ध किया जाता है और कुछ नियम स्थापित हो जाते हैं जो केवल कालातीत ही नहीं होते बल्कि उन्हें ज्ञान भी कहा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांतकार जब भी सिद्धांतीकरण में लिप्त होते हैं, अपने रुझानों और कल्पनाओं की पूर्ति के लिए विचारों का पालन या उसका अनुकरण ही नहीं करते बल्कि उन आदर्शों को भी खोजते हैं जिनके विचार जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं, जो सिद्धांतकार होते हैं वो सिद्धांतीकरण में लिप्त होते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत तो लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, लिप्त होते हैं, उसमें क्या है, अपने रुझानों और कल्पनाओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, जो भी रुझान है, उनकी जो कल्पना है उसकी पूर्ति करने के लिए विचारों का पालन और उसका अनुकरण ही खाली नहीं करते, क्या करते हैं, बल्कि उन आदर्शों की भी खोज करते हैं जिनके विचार जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जो विचार है हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इस उद्यम में सिद्धांतवादी बड़े पैमाने पर ठोस राजनीतिक स्थिति से प्रेरित, ठीक है, ठोस राजनीतिक से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बताता है कि समाजों को प्रभावित करने वाली बीमारियों और रोगों ने सिद्धांत के साधनों को कमजोर किया, जिसके माध्यम से विभिन्न स्वीकृति सिद्धांतों और प्रथाओं और उनके बीच की धारणाओं पर सवाल उठाए गए थे और भविष्य के लिए खाका तैयार किया गया। ठीक है, इससे मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऊपर था वही पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, हालांकि ये सच्चाई के सिद्धांत का, इसमें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या, हालांकि ये सच है कि सिद्धांत के लिए प्रोत्साहन हमेशा किसी प्रकार की विफलता और संबंधित दृढ़ विश्वास से आता है कि चीजों को बेहतर समझ के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है, अंततः हल किया जा सकता है। ठीक है, जो इसका क्या सिद्धांत है कि प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, मोटिवेशन के लिए हमेशा क्या होता है, फेलियर जो होता है वो होते हैं उससे जो
फेलियर और संबंधित दृढ़ विश्वास, ठीक है, फेलियर होते हैं उसका दृढ़ विश्वास से आता है, ठीक है। जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ विश्वास आता है कि नहीं, हम ये कर सकते, ठीक है, ये सब चीजें। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का कार्य एक बेड़े की प्रतिक्रिया प्रदान करने और समझौता से संतुष्ट होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे समस्या की जड़ तक पहुंचाना और सिद्धांतों के वैकल्पिक नियमों के निर्माण के उपचार में खोदना है, ठीक है। सिद्धांत, इसलिए सिद्धांत पर किसी भी परियोजना के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से एक सिद्धांतवादी न केवल हाथों की समस्याओं के बारे में सोच सकता है, बल्कि उनके आगे भी जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे ही है, इसे पढ़ लेना। अब चलते हैं हम इसका 1.4 राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा। राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा, राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है, ठीक है। परिभाषा क्या है इसकी? इसके गठबंधन तत्वों के जोड़ और समझ के आधार पर भिन्न होती है। राजनीतिक सिद्धांत की सेवाइन द्वारा की गई प्रसिद्ध परिभाषा, ठीक है। सेवाइन जो है एक, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है, ठीक है। और यह है उसकी जो परिभाषा क्या है वो, कि यह कुछ ऐसा जिसमें विशेष रूप से तथ्यात्मक कारण और मूल्यवान जैसे कारक शामिल हैं। हेकर ने क्या कहा है? हेकर के अनुसार क्या है? राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक और अनिच्छुक गतिविधि है, ठीक है। यह दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंग है, चाहे वह मूल रूप से कब और कहाँ लिखा गया हो, इस दुनिया की हमारी समझ को बढ़ा सकता है, जिसमें हम आज रहते हैं और जिसमें हम कल भी रहेंगे, ठीक है। सेवाइन ने क्या कहा? सेवाइन के हिसाब से क्या थी इसकी परिभाषा? कि यह कुछ ऐसा है जिसमें विशेष रूप से तथ्यात्मक, ठीक है, और कारण और मूल्यवान जैसे कारक शामिल है, ठीक है। लेकिन देखो मैं दिखाती हूँ आपको सेवाइन का सिद्धांत, ठीक है, कि यह है कुछ विशेष रूप से तथ्यात्मक कारण और मूल्यवान रूप से शामिल है, ठीक है। और जो हेकर है, हेकर, ठीक है, हेकर ने क्या कहा था? उनके अनुसार क्या है देखो, हेकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत निराशाजनक और अनिच्छुक गतिविधि है, ठीक है। यह दार्शनिक और वैज्ञानिक ज्ञान का एक अंग है, चाहे वह मूल रूप से कब और कहाँ लिखा गया हो, ठीक है। इस दुनिया की हमारी समझ को बढ़ा सकता है, जिसमें आज हम रहते हैं और हम कल भी रहेंगे, ठीक है। ये प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, ठीक है। इसलिए कोई यह कहता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का हमारा अर्थ राजनीतिक घटनाओं के एक वर्ग के बारे में कुछ स्पष्टीकृत सिद्धांत के साथ प्रस्तावों का एक सुसंगत समूह है। इसका तात्पर्य यह है कि एक सिद्धांत विचार के विपरीत उस परिस्थिति में एक साथ ढेर सारी घटनाओं पर विचार नहीं कर सकता और केवल श्रेणी या प्रकार के मुद्दों से संबंधित होगा, ठीक है। तो इसका देखो, इसका क्वेश्चन आ गया है आपका, ये है इसमें राजनीति, देखो क है नोट में अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थानों का उपयोग करना, ठीक है। छोड़ो ये सब ऐसे। ये देखो क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये बताना है इसमें आपको। हम आगे पढ़ के आए, राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे अंतर संबंधित शब्दों में अंतर, ये इतना जरूरी है, ठीक है। फिर 1.5 है इसका, मुख्य सैद्धांतिक अवधारणाओं के महत्व, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मगर इसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। क्या राजनीतिक, ये पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है। क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है? इसका क्या मतलब है? क्या वाकई राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु हो गई है? ये देखो 20वीं शताब्दी के मध्य में कई पर्यवेक्षकों ने आसानी से राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु लिखी। कुछ ने इसकी गिरावट की बात की, दूसरों
ने इसकी मौत की घोषणा की। किसी ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत आज मुसीबत से घिरा हुआ है। यह निराशाजनक विचार इसलिए फैला क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रीय परंपरा, बड़े पैमाने पर अनुभवजन्य परीक्षण के नियंत्रण से परे मूल्य निर्णय के साथ मिली जुली है। मानक सिद्धांत की आलोचना 1930 के दशक में तार्किक सकारात्मकवादियों से हुई थी और बाद में व्यवहारवादियों द्वारा भी आलोचना की गई। ठीक है, 1930 के दशक में जो तार्किक रूप से सकारात्मकवादी थे उन लोगों ने इसकी पहले आलोचना की और बाद में ये व्यवहारवादियों ने भी इसकी आलोचना कर दी। स्टर्न का तर्क क्या था? स्टर्न का तर्क था कि चूंकि राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार के ऐतिहासिक रूप से संबंधित है, इसलिए ये अपनी रचनात्मक भूमिका खो चुके हैं। उन्होंने विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मक्लिवेन और जॉर्ज एम सेवाइन को जो सेवाइन है ना, जॉर्ज एम सेवाइन कौन था? एक ठीक है, क्या कहते हैं उसे, दर्शन शास्त्र का एक दर्शन शास्त्री था। ठीक है, वो पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, दर्शन शास्त्री। तो राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद को लाने के लिए दोषी ठहरा। इस तरह के राजनीतिक सिद्धांत ने छात्रों को मूल्यपरक सिद्धांत के गंभीर अध्ययन से वंचित कर दिया और राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास और दर्शन के तत्वों को अस्वीकार कर दिया। स्टर्न ने आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट और विशेष रूप से ऐतिहासिकता में गिरावट के कारणों की जांच की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच प्रवृत्ति उनके समय के नैतिक प्रस्तावों के अनुरूप है, जो रचनात्मक दृष्टिकोण के नुकसान की ओर अग्रसर है। ठीक है, स्टर्न ने आमतौर पर राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट और विशेष रूप से ऐतिहासिकता में गिरावट के कारणों की जांच की। ठीक है, इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच प्रवृत्ति और उनके समय के नैतिक प्रस्तावों के अनुरूप, ठीक है, जो रचनात्मक दृष्टिकोण के नुकसान की ओर अग्रसर है। ठीक है, नुकसान की ओर जा रहा है। उसके बाद की इस बात पर जोर देना कि किसी गुणों को उजागर करना और प्रकट करना जो कि ये दर्शाता है कि अब नैतिक मूल्यों की योग्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके मूल्य, विकास और सामाजिक प्रभाव को समझना है। मौजूदा मानव का समर्थन, ठीक है, ये सब चीजें इसको पढ़ लेना, इतना तो है नहीं। इसमें एक ही क्वेश्चन मेन था आपका। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, बस ये इसका मेन है, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। ये भी इतना, ठीक है, एक बार उसको बोल दिया, मृत्यु घोषित कर दिया, फिर इसका पुनरुत्थान कर दिया गया, इसको दोबारा से लाया गया। 1930 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत, देखो 1930 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत ने साम्यवाद, फासीवाद और नाजीवाद के, ये जो साम्यवाद और फासीवाद और नाजीवाद है, ये क्या, ये एक दृष्टिकोण है। ठीक है, कि साम्राज्यवादी सिद्धांतों के विरोध में उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत की रक्षा के उद्देश्य से विचारों के इतिहास का अध्ययन करना शुरू किया। लासबेल ने मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की। जो लासबेल था उसने मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के अंतिम उद्देश्य, ठीक है, उसका अंतिम उद्देश्य था एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की, जिससे मरियम द्वारा दिए गए लक्ष्य और दिशा को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, शास्त्रीय, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी आप लोगों को। देखो इसका क्वेश्चन क्या, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता के बारे में बहस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला और एक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को तैयार कर लेना। राजनीतिक सिद्धांत में दृष्टिकोण, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, उसका मानक, ठीक है, एक बार देख लेना। राजनीतिक सिद्धांत में दृष्टिकोण क्या क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, ये देख लेना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये भी देख लेना। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी आपको। ठीक है, आप वो पढ़ना। मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण क्या है, इसको पढ़ लेना।
अनुभवजन्य दृष्टिकोण, ये पढ़ लेना क्योंकि ये चैप्टर से जुड़ा हुआ है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। क्या है ये? 20वीं शताब्दी में जिस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रभुत्व किया, ठीक है, वह आदर्शता नहीं है, लेकिन एक और अवधारणा जिसे अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि अनुभवजन्य अवलोकनों के सिद्धांतों को उत्पन्न करता है। अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत उन सिद्धांतों को ज्ञान की स्थिति प्रदान करने से इनकार कर देता है जो मूल्य निर्णय में शामिल होते हैं। स्वाभाविक रूप से इसलिए मानक राजनीतिक सिद्धांत को केवल वरीयताओं और मत की अभिव्यक्ति के बयान के रूप में उजागर किया गया है। मूल्य मुक्त सिद्धांत के लिए अभियान राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र को वैज्ञानिक और उद्देश्य के क्षेत्र में शुरू करने के लिए शुरू किया गया और इसलिए कार्य के लिए एक और अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शन करना है। ठीक है, इस वैसे ही है। इसका क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की अनुभवजन्य और मानक धारणाओं के बीच अंतर। ये कुछ ये नहीं है चैप्टर कुछ भी, ठीक है, उसको पढ़ना जरूरी नहीं। समकालीन दृष्टिकोण, इस चैप्टर को आप देख लेना, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसे देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसमें मेन था ना आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उत्तर सकारात्मकवाद, ये देख लेना एक बार कुछ, ठीक है। चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका सारांश आ गया यहाँ पे देखिए। इसमें क्या, राजनीतिक सिद्धांत की अलग अलग अवधारणाएं, इसलिए वह विभिन्न परंपराओं में अलग अलग अर्थ प्राप्त करता है। क्या है राजनीतिक सिद्धांत, उसकी क्या अलग अलग अवधारणाएं हैं, इसीलिए क्या है इसके जो अर्थ है वो भी अलग अलग है, ठीक है। अवधारणा अलग है तो उसका अर्थ अलग है, ठीक है। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया। अब कल हम आपको दूसरा चैप्टर समझाएंगे, ठीक है। इसमें जो 2 क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, वो आप कर लेना। एक तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ठीक है, वो, और देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन है। वो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता के बारे में बहस पर चर्चा करें, ठीक है। उस राजनीतिक सिद्धांत उसकी प्रासंगिकता क्या है ये बताना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, ये रहा राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन जो है वो मेन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसका PDF प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे बनाई हुई वीडियोस आपको पसंद है, तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मन लगा कर पढ़िए। आपके असाइनमेंट सबमिट होने के तुरंत बाद ही आपका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है जून 2025 में। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो बुक है ये मैं पूरी की पूरी आपको आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले करा दूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।